अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे पर माइल 72 क्रॉस कर रहे हो और आपको अपनी ही गाड़ी आगे खड़ी दिखे तो ब्रेक मत लगाना, क्योंकि वो आपकी गाड़ी नहीं होती। रात के 3:02 के आसपास यमुना एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा है माइल 72, जहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं एक्सीडेंट वजह नहीं है। ये कहानी मुझे राहुल ने ईमेल के जरिए भेजी थी और कह रहा था मैं नोएडा से आगरा जा रहा था और जो मैंने उस रात देखा वो आज तक समझ नहीं पाया। समय था 2:40। राहुल अपनी कार लेकर एक्सप्रेस वे पर था। सड़क बिल्कुल खाली थी, हल्की धुंध और दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट दिख रही थी। सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसने माइल 70 क्रॉस किया उसका जीपीएस ग्लिच करने लगा। मैप बार बार रीसेट हो रहा था। फिर अचानक स्क्रीन पर लोकेशन दिखी, यू आर ऑलरेडी हियर। राहुल कंफ्यूज हो गया। ऑलरेडी हियर मतलब क्या है? उसने गाड़ी की स्पीड कम कर दी और तभी उसे आगे कार खड़ी दिखी, सड़क के बीच में। हैजर्ड लाइट ऑन हो गई। राहुल ने सोचा किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी, लेकिन जैसे वो पास पहुंचा उसने नंबर प्लेट देखी। वो उसकी खुद की गाड़ी थी, सेम मॉडल, सेम कलर और सेम नंबर। राहुल के हाथ कांपने लगे। ये कैसे पॉसिबल है? उसने खुद को समझाया कोई कोइंसिडेंस होगा, लेकिन तभी उस खड़ी गाड़ी का डोर धीरे धीरे खुला और अंदर से कोई बाहर निकला। वो आदमी धीरे धीरे रोड पर आया और सीधे राहुल की तरफ देखने लगा। जैसे ही वो हेडलाइट्स में आया राहुल का दिल रुक गया, क्योंकि वो आदमी राहुल खुद था, लेकिन उसके चेहरे पर खून था और आंखें पूरी काली थी। राहुल की गाड़ी धीरे धीरे उस खड़ी कार के पास पहुंच रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। सड़क के बीच खड़ा वो दूसरा राहुल धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। हेडलाइट सीधे उसके चेहरे पर पड़ती है। चेहरा वही, लेकिन पूरी तरह खून से सना हुआ, और उसकी आंखें काली, बिल्कुल काली। राहुल को लगा शायद मैं थका हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन तभी उस दूसरे राहुल ने हाथ उठाया और इशारा किया रुकने का। राहुल के दिमाग में दो आवाज़ें चल रही थी, रुक जा, शायद किसी को मदद चाहिए, और दूसरा कि भाग, एक नॉर्मल नहीं है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, उसका पैर ब्रेक पर चला गया। गाड़ी धीरे धीरे रुकने लगी। वो दूसरा राहुल धीरे धीरे उसकी गाड़ी की तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ उसका शरीर से खून टपक रहा था, जमीन पर गिरता और गायब हो जाता। जैसे वो गाड़ी के पास पहुंचा उसने झुककर विंडो के पास देखा और बोला, तो फिर आ गया। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसकी आवाज़ भी राहुल की ही थी। राहुल चिल्लाया, तो कौन है? वो चीज़ हल्का सा मुस्कुराई, तू ही हूँ, बस कुछ देर बाद वाला। राहुल ने देखा उसकी खड़ी गाड़ी का फ्रंट पूरी तरह टूटा हुआ था, जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। तभी वो दूसरा राहुल अचानक सीरियस हो गया और बोला, अगर तूने अभी ब्रेक पूरी दबा दी थी तो तू भी यहीं रह जाएगा, और फिर अगली गाड़ी को रोकना तेरी जिम्मेदारी होगी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने नीचे देखा, उसका पैर पहले से ही ब्रेक पर पूरी तरह दबाया जा चुका था और गाड़ी पूरी तरह रुक चुकी थी। गाड़ी पूरी तरह रुक चुकी थी। इंजन चालू था, हेडलाइट्स ऑन थे, लेकिन अंदर जैसे समय रुक गया था। न हवा चल रही थी, न कोई आवाज़, बस दिल की धड़कन। फ्यूचर राहुल अब ठीक विंडो के पास खड़ा था। वो धीरे धीरे झुककर अंदर देखने लगा और इस बार उसकी आंखें सीधे राहुल की आंखों में टिक गईं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और अचानक उसने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, जैसे कोई दर्द में हो या जैसे कोई ट्रैप कर चुका हो। वो बोला, अब समझ आया क्यों मना कर रहा था? राहुल कांपते हुए बोला, ये सब क्या है? वो चीज़ धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई और बोली, ये जगह एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक एंट्री पॉइंट है। फ्यूचर राहुल ने हाईवे की तरफ इशारा किया। हर रात 3 बजे के बाद यहाँ रोड 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक जो सबको दिखती है और दूसरी जो सिर्फ उन्हें दिखती है जो रुक जाते हैं। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। अचानक गाड़ी का जीपीएस फिर ऑन हुआ और इस बार स्क्रीन पर लिखा था, वेलकम बैक।
राहुल का गला सूख गया। बैक, मतलब मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। तभी उसके दिमाग में फ्लैशेस आने लगे, वही रोड, वही फॉग, वही माइल 72 और एक ज़ोरदार एक्सीडेंट। 3 साल पहले राहुल इसी रोड पर था। वो तेज़ी से चला रहा था गाड़ी, और तभी उसके सामने अचानक एक कार आ गई। उसने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा डिवाइडर से टकरा गई। खून, टूटा हुआ ग्लास और फिर सन्नाटा। फ्यूचर राहुल धीरे से बोला, उस रात तू बचा नहीं था। राहुल की सांस रुक गई। तू यहीं मर गया था, और तभी से तू हर बार यहाँ वापस आता है। फ्यूचर राहुल ने आगे कहा, हर बार तू खुद को देखता है, हर बार रुकता है, और हर बार तू मेरी जगह ले लेता है। अचानक रोड के दूसरी तरफ एक नई कार आती दिखी। हेडलाइट्स ऑन थे, धीरे धीरे करीब आती हुई। फ्यूचर राहुल ने राहुल की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया, अब तेरी बारी है। और अगले ही पल वो गायब हो गया, और राहुल अब सड़क के बीच खड़ा था, हाथ उठाए हुए आने वाली गाड़ी को रोकते हुए। फ्यूचर राहुल गायब हो चुका था, और राहुल खुद सड़क के बीच खड़ा है और हाथ उठाए और अगली गाड़ी को रोकते हुए। राहुल चिल्लाना चाहता था, नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसका शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। उसके हाथ अपने आप उठे हुए थे, आंखें सीधे सामने आ रही गाड़ी पर टिकी थी। एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। हेडलाइट्स तेज थीं, हॉर्न बजता हुआ। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने राहुल को देखा, उसने तुरंत ब्रेक दबाया। गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। कार का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। एक आदमी बाहर आया, घबराया हुआ और कंफ्यूज्ड। वो बोला, भाई क्या हुआ, आप ठीक हो? राहुल अंदर से चिल्ला रहा था, भाग, मत रुक। लेकिन उसके मुंह से निकला, जरा मदद कर दो। वो आदमी धीरे धीरे पास आया। जैसे वो करीब आया, उसने राहुल का चेहरा साफ देखा, और उसी पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो आदमी कांपते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो चेहरा उसका खुद का था। अब वही सीन दोहराया जा रहा था, कन्फ्यूजन, डर और सवाल। और राहुल समझ चुका था, ये कभी खत्म नहीं होता। राहुल धीरे धीरे पीछे हटा और सड़क के किनारे खड़ा हो गया। अब वो देख रहा था कैसे अगला इंसान उसकी जगह ले रहा है। और तभी उसे सबसे बड़ा सच समझ में आया, ये जगह किसी को मारती नहीं, ये सिर्फ बदल देती है। राहुल ने आखिरी बार सोचा, क्या कोई रास्ता है बाहर निकलने का? तभी उसके दिमाग में फ्लैश आ गया, वो वार्निंग है, ब्रेक मत लगाना। राहुल समझ गया, अगर पहली बार उसने ब्रेक नहीं दबाया होता तो शायद वो बच जाता, लेकिन अब वो खुद इस जगह का हिस्सा बन चुका था। समय 3:17 रात का। माइल 72 पर फिर से वही सीन। एक आदमी सड़क के बीच खड़ा है, हाथ उठाए। एक नई गाड़ी उसकी तरफ आ रही है, और उस आदमी के चेहरे पर वो राहुल है। माइल 72 एक लूप्ड डायमेंशन है। ब्रेक चॉइस है, हर रुकने वाला अगला ट्रैप है। समय 3:17। राहुल सड़क किनारे खड़ा है, और आंखें खाली और चेहरा शांत। लेकिन अंदर अब वो इंसान नहीं रहा। अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। ये जगह रैंडम नहीं है, ये किसी को चुनती है और फिर उसे ट्रैप कर लेती है। लेकिन एक चीज़ अलग थी इस बार, राहुल को सब याद था। बाकी लोगों की तरह वो ब्लैंक नहीं हुआ था। राहुल ने देखा, हर बार जब कोई नई गाड़ी आती, एक शैडो पीछे खड़ी होती। वही शैडो जो उसने पहले देखी थी, अब साफ दिख रही थी। वो कोई इंसान नहीं था, ना ही भूत। वो शेप बदल रहा था, कभी राहुल जैसा, कभी किसी और जैसा, जैसे जगह खुद जीवित हो। राहुल समझ गया, ये कोई लूप नहीं, ये फीडिंग साइकिल है। हर बार एक इंसान फंसता है, उसकी जगह नया इंसान आता है, और पुराना धीरे धीरे मिट जाता है। राहुल ने डिसाइड किया, अगर मैं सिस्टम तोड़ सकता हूँ तो भी। अगली गाड़ी आ रही थी, हेडलाइट्स तेज थीं, लेकिन इस बार राहुल ने हाथ नहीं उठाया। वो सड़क के बीच खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर। गाड़ी सीधी उसकी तरफ आई। ड्राइवर चिल्लाया, हट जाओ, लेकिन राहुल नहीं हिला। और तभी धड़ाम, गाड़ी उससे पार करके निकल गई। राहुल गिरा नहीं, उसे दर्द नहीं हुआ, लेकिन अब वो रियल नहीं था। अब उसे समझ आ गया, मैं सिर्फ एक इल्यूज़न हूँ, ट्रैप का हिस्सा।
राहुल मुड़ा और उस शैडो की तरफ देखा। पहली बार उस शैडो ने भी उसे देखा और मुस्कुराई। शैडो ने बिना आवाज़ के कहा, तू निकल सकता था, लेकिन तूने ब्रेक लगाया। राहुल चौंक गया। हर बार कोई रूल ब्रेक करता है तो ये जगह और मजबूत हो जाती है। मतलब राहुल का रुकना ही स्टेप को और पावरफुल बना गया। समय बदलता है। 3:16 से 3:17 AM। फिर रिसेट हुआ। एक नई गाड़ी एक्सप्रेस वे पर दौड़ रही है। ड्राइवर अकेला है, थोड़ा टायर्ड है। तभी सड़क के बीच एक आदमी खड़ा दिखता है, हाथ उठाए। इस बार उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, क्योंकि वो हर बार बदलता है।